खुशामदीद करते हैं आपको एक नई किस्त इम्पैक्ट टुडे की। हम हैं मार्क और विक्टोरिया बॉलिंग, खुदा के कलाम के मुबश्शिर और उस्ताद। हम बहुत खुश हैं कि आपने ये फ़ैसला किया कि आज आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हम खुदा के कलाम में से उसकी गहरी सच्चाइयों को आज सीखेंगे। क्योंकि उसमें कुदरत है कि वो आपकी ज़िंदगी को बदल देगी, जब आप उसे कबूल करेंगे और उस पर अमल करेंगे। हम आपको दावत देते हैं कि अपनी बाइबल लीजिए, पेंसिल लीजिए और हवाला जात को लिखिए ताकि आप दोबारा कभी उसे दोहरा सकें और यीशु को अपनी ज़िंदगी में और अपने दिलों में दावत दीजिए कि वो अपना काम करे। हम आपको दावत देते हैं हमारी वेबसाइट पर जाएँ globalimpactministries.com। वहाँ हम तमाम एक साथ की रसाई पा सकते हैं जो हमने अब तक रिकॉर्ड की हैं इम्पैक्ट टुडे के लिए। और आप लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं और हमारे पॉडकास्ट को भी सब्सक्राइब करें अगर आप सिर्फ उसे सुनना पसंद करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं जब वो गाड़ी चला रहे होते हैं या काम कर रहे होते हैं, वो सिर्फ सुनते हैं पैगाम को। आप ऐसा कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर हमारे पार्टनर भी बन सकते हैं अगर हमारी मदद करना चाहते हैं, ताकि हम दुनिया के तमाम कोनों में खुदा का कलाम पहुँचाएँ। यीशु के नाम में, आमीन। आमीन। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को सीखें, हमारे पास गवाही है। दरअसल ये हमारे पास तब आई जब हम एक टीवी शो पर गेस्ट थे और एक नौजवान आदमी था और उसने हमें बताया कि वो एक गुनाह में ज़िंदगी गुज़ार रहा था। मैं गुनाह की ज़िंदगी में धँसता और धँसता और धँसता जा रहा था। जब मैं आया अपने घर तो मैंने आपके पैगाम को सुना। मेरा ख़ानदान रोज़ाना आपको देखता था। उसने दुआ की और उसने यीशु को अपनी ज़िंदगी में पाया। ये सिर्फ़ उस किताब की कुछ ख़ास हिस्से में से हैं, जो मैंने हाल ही में लिखी है, जिसका नाम है मसीह में मज़बूत बुनियाद। ये बहुत ज़बरदस्त है। तुम्हें खुदा के मुक़द्दस कलाम की ताकत और बुनियाद में जड़ पकड़ कर मज़बूत होना चाहिए। आमीन। अ, हम इस दर्स में अंजील के बारे में अपनी ज़िम्मेदारी पर बात करेंगे। यीशु मर गया, उसने कल्वरी पर हमारी जगह ली, लेकिन अभी हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उसके काम का जवाब दें जो उसने हमारे लिए किया, और हम इस दर्स में इसी पर बात करेंगे। मुझे उम्मीद है हालेलुया! आप इसे पसंद करेंगे। सलाम दोस्तों, मसीह की बुनियादी तालीम पर इस दर्स में फिर से खुशामदीद। चलिए शुरू करते हैं। इब्रानियों 6 बाब हम इसे दोबारा पढ़ना चाहते हैं। इब्रानियों 6 आयत 1 और 2 कहती है, पास आओ मसीह की तालीम के इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं और मुर्दा कामों से तौबा करने और खुदा पर ईमान लाने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मुर्दों की जी उठने और अब्दी अदालत की तालीम की बुनियाद दोबारा ना डालें। हम ये करेंगे अगर खुदा ने चाहा। तो वो वहाँ बुनियादी तालीम बयान करता है और हमें अपने पहले दर्स में सही तालीम की अहमियत और बुनियादी सच में कायम रहने की ज़रूरत पर बात की। जानते हो कि पहले तुम कोई सख्त खाना खाओ, तुम्हें पहले दूध पीना होता है। पहले कि तुम कोई बड़ा हिसाब मसला हल करो, तुम्हें पहले 1 2 3 और 1 और 2 सीखना पड़ेगा। पहले कि तुम कोई बड़ी किताब पढ़ो, कोई मोटी किताब, तुम्हें पहले अलिफ बे पे सीखनी होगी। और इतने सारे लोग हैं जो कलाम से बड़ी कश्फ पाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक बुनियादी बातें भी नहीं सीखी। मसीह के इब्तिदाई असूल। फिर हम मसीह की अंजील पर बात शुरू करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह की बुनियाद है। वो हर उस बात का सरचश्मा है जिस पर हम यहाँ बात कर रहे हैं। सब कुछ यीशु की वजह से है, उसकी मौत, दफन और जी उठने की वजह से। तो पिछले दर्स में हमने अंजील के पैगाम पर जोर दिया था और हमने कहा अगर तुम अंजील को पूरी तरह समझना चाहते हो तो ये तुम्हें 4 चीज़ें समझनी होंगी। पहली, लोगों की तख्लीक, लोगों का गुनाह, यीशु का बादल में आना, और अब अफ़सोस से झूठे मुअल्लिम, नेक इरादे वाले झूठे मुअल्लिम, वो वहीं रुक जाते हैं और बात करते हैं कि यीशु ने कानूनी तौर पर हमारे लिए क्या हासिल किया, लेकिन फिर वही अंजील के पैगाम का चौथा और बहुत ज़रूरी हिस्सा छोड़ देते हैं, और वो ये है हमारी बहाली, जो पूरी तरह से अंजील के पैगाम के बारे में हमारे जवाब पर मौकूफ़ है। तुम इंजील का पैगाम सुन सकते हो,
लेकिन जब तक उस पैगाम का मुनासिब जवाब ना दिया जाता, मसीह का मरना तुम्हारे लिए बेकार है। लेकिन जिस लम्हे तुम यस्सु को हाँ कहते हो, तब वो सब कुछ जो उसने अपने मुकद्दस खून से तुम्हारे लिए खरीदा तुम्हारा हो जाता है। हालेलुया। तो ये देखो, लूका 24 बाब की तरफ चलते हैं। ये हमें वाकई इन 6 तालीमात के आगाज़ तक ले जाता है। हमने सही तालीम की अहमियत के बारे में एक मुकदमा रखा, फिर अंजील के पैगाम खुद जो मसीह के इब्तिदाई असूलों के पहले बुनियादी पत्थर तक ले जाता है, और वो है मुर्दा कामों से तौबा। मुर्दा कामों से तौबा गुनहगार का अंजील के लिए पहला जवाब है। अगर उन्हें निजात पानी है तो उनका पहला जवाब मसीह की तरफ फिरना है। तो चलिए लूका 24 देखते हैं और कलाम में ये देखते हैं। आयत 46, गौर करो, ये यस्सु है। वो बोल रहा है, वो मुर्दों में से जीता उठ चुका है। फिर उसने कहा, यूं लिखा है, और यूं जरूरी था कि मसीह दुख उठाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। वहीं मत रुको, और ये कि तौबा और गुनहगारों की माफ़ी उसके नाम से तमाम कौमों में सुनाई जाए, यरूशलेम से शुरू होकर। तो हम अंजील सुनाते हैं। अंजील क्या है? उसकी मौत, दफन और जी उठना। ये तुम आयत 46 में देखते हो कि मसीह का दुख उठाना और मुर्दों में से जी उठना जरूरी था। आमीन। लेकिन आयत 47 और ये कि तौबा और गुनहगारों की माफ़ी उसके नाम से सुनाई जाए। तो चलिए तौबा का मतलब समझते हैं। इस लफ्ज़ के बारे में बहुत गलत फहमियाँ हैं और लोगों ने इसे पेचीदा बना दिया है। देखो उसका क्या मतलब है। मजबूत वायस और दोनों यूनानी फ़हरिस्त में हैं। लेकिन ये भी देखो कि कलाम के मज़मून में ये लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल हुआ है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम देखें कि कलाम में कैसे इस्तेमाल हुआ है। मजबूत यूनानी लुगात में तौबा की तारीफ यूं है, अलग तरह सोचना, अकली इजाज से दोबारा गौर करना, पेशमानी महसूस करना। वाइन्स यूनानी फहरिस्त इसे जहन या इरादे का बदलना कहती है। आमीन। अब पेशमानी क्या है? पेशमानी की तारीफ ये है, कोई बुरी हरकत करने के बाद गुनाह या इखलाकी खौफ का एहसास, ज़मीर का कसक। वेबस्टर इसे गुनाह शऊर से पैदा होने वाली बेकरारी कहता है, और हम इस पर थोड़ी बात करेंगे। सच्ची तौबा में पेशमानी ज़रूरी होती है, ये सिर्फ जहन बदला नहीं है। हाँ, अगर तुम ज़हन नहीं बदलते तो तुम तौबा नहीं कर रहे। लेकिन लोगों ने तौबा की तारीफ़ यूँ की है, मैंने सिर्फ ज़हन बदल लिया। और फिर भी जब तुम कलाम में कदीम दौर जदीद अहद में देखते हो, कुछ अलग नज़र आता है। अब मेरे साथ चलो, ये मत समझो कि मैं वो कह रहा हूँ जो मैं नहीं कह रहा, कि तुम ज़हन ज़रूर बदलते हो, ठीक है? लेकिन पेशमानी की बात करें तो मैं चाहता हूं कि तुम लूक बाग 5 में गौर करो। जब पतरस के सामना यीशु मसीह की अज़मत से होता है, जब वो पूरी रात मछली पकड़ते रहे और कुछ हाथ ना आया, और उन्होंने यीशु को अपनी कश्ती दी। उसने किनारे पर हजूम को तालीम दी, और फिर तालीम खत्म होने के बाद कहा, चलो गहरे पानी में चलते हैं, जालियां डालो। उसने एक जाली डाली और कहा, मैं रात भर मछली पकड़ता रहा, कुछ नहीं मिला। फिर भी तेरे हुक्म पर मैं जाली डालता हूँ। और फिर तो उन्होंने जाली डाली, और अचानक कहीं से बहुत बड़ी तादाद में मछलियां आ गईं। जाली टूट गई। उन्होंने दूसरी जाली डाली। उनकी
کشتی مچھلیوں سے بھرنے لگی۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی جو دوسری کشتی میں تھے، وہ اپنی جالیاں لے کر آئے اور ان کی کشتی بھی بھر گئی۔ دونوں کشتیاں ڈوبنے لگیں۔ یہ حیران کن تھا۔ اور کلام کیا کہتا ہے؟ پطرس یسوع کے قدموں میں گر گیا اور بولا، میرے پاس سے چلے جاؤ آقا، کیونکہ میں ایک گنہگار آدمی ہوں۔ یہاں پشیمانی ہے۔ اور یسوع کیا کہتا ہے؟ ٹھیک کہا، تو بس ایک اندھا گنہگار ہے۔ نہیں، اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ کہتا ہے ڈرو مت، اب سے تم انسانوں کو پکڑو گے۔ ہاللویا۔ اور یسایہ کا کیا؟ یسایہ کا رب سے سامنا ہوتا ہے۔ اس نے ایک کشف آتا ہے اور وہ خدا کو اس کے تخت پر دیکھتا ہے، بلند اور اعلیٰ، اور اس کے لباس کا دامن ہیکل کو بھر رہا تھا۔ وہ اس کی عظمت سے دوچار ہوتا ہے اور وہ کیا کرنے لگتا ہے؟ ہائے مجھ پر، ہائے مجھ پر، میں تباہ ہوں، میں ناپاک ہونٹوں والا آدمی، اور میں ناپاک ہونٹوں والے لوگوں کے درمیان رہتا ہوں۔ پشیمانی، سچائی، بے قراری۔ اور ایوب کا کیا؟ اس کی اپنی 3 دلدار دوستوں سے لمبی بحث ہوتی ہے۔ پھر ایلو آ کر چاروں کو لعنت کرتا ہے، لیکن ایوب اپنی سچائی پر قائم رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، کچھ غلط ہے یہاں۔ اور اچانک خدا اس کے سامنے ظاہر ہوتا ہے اور طوفان میں سے بولتا ہے اور اسے للکارتا ہے اور کہتا ہے اٹھ، اپنی کمر کس اور مرد کی طرح بول اگر کر سکے، اور اسے یہ اور وہ اور یہ کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ اور جب سب ختم ہوتا ہے، ایوب کہتا ہے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے، میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ اس میں پشیمانی تھی، اس کا خدا سے سامنا ہوا۔ زیادہ لوگوں کا خدا سے سامنا چاہیے، نہ صرف ذہن کی رضا مندی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں اپنا ذہن بدل لیا ہے۔ آمین، آمین۔ اب جو میں کہہ رہا ہوں اسے یہ نتیجہ مت نکالو کہ توبہ صرف جذبات کا نام ہے۔ یہ جذباتی ہونا نہیں ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو آنسو بہاتے ہیں اور انہیں کبھی توبہ نہیں کی۔ مثال کے طور پر بادشاہ ساؤل، اس کی کہانی پہلے سیموئیل باب 15، پہلے سیموئیل باب 24 اور 26 میں ملتی ہے، جس میں باہر سے دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ وہ توبہ کر رہا ہے، لیکن وہ توبہ نہیں کر رہا تھا۔ وہ پشیمانی دکھ رہا تھا، اس میں جذبات تھے، لیکن اس نے کبھی توبہ نہیں کی۔ یہودا اسکریوتی نے متی 27 میں بڑی پشیمانی دکھائی، لیکن اس نے کبھی توبہ نہیں کی۔ امیر جوان نے پشیمانی ظاہر کی، وہ مسیح سے دور جاتے وقت بڑے غم میں تھا۔ تو آنسو، غم، پشیمانی، جذبات، یہ توبہ نہیں ہے۔ تو توبہ کیا ہے؟ توبہ میں ذہن کا بدلنا، جذبات کا بدلنا اور ارادے کا بدلنا شامل ہے، جو ظاہری عمل میں تبدیلی کا سبب بنتا ہے۔ ظاہری عمل، چیزیں بدل جاتی ہیں، اور یہ میں دوبارہ کہوں گا، ذہن کا بدلنا، جذبات کا بدلنا اور ارادے کا بدلنا جو ظاہری عمل میں تبدیلی کا سبب بنتا ہے۔ اگر کوئی ظاہری تبدیلی نہیں تو توبہ بھی نہیں۔ آمین۔ پھر لوکا 24 باب میں یسوع نے ہمیں حکم دیا کہ اس کے نام میں توبہ اور گناہوں کی معافی کا اعلان کریں۔ جب اس نے شاگردوں سے کہا جاؤ اور توبہ کا اعلان کرو، تمہارے خیال میں ان کے ذہن میں کیا آیا؟ بالکل سادہ، سب کچھ۔ وہ پہلے ہی سب سے توبہ کے بارے میں سن چکے تھے۔ شاید ان کی قدیم عہد کی تعلیم نے انہیں متاثر کیا تھا۔ یقیناً یوحنا بپتسمہ دینے والے کی خدمت نے بھی انہیں متاثر کیا، لیکن وہ سادے 3 سال مسیح کے ساتھ رہے اور اس نے توبہ کے موضوع پر بہت تعلیم دی۔ مرکز باب 1 آیت 14 اور 15 سنو یہ کیا کہتی ہیں۔ مرکز باب 1 آیت 14 اور 15،
यीशु ने ये कहा, ये कलाम का बिल्कुल सादा हिस्सा है। अब जब यूहन्ना कैद कर लिया गया, यीशु गलील में आया, खुदा की बादशाही की अंजील सुनाते हुए और कहते हुए वक्त पूरा हो गया और खुदा की बादशाही करीब आ गई है। तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ। सुना तुमने? तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ। देखो, जब कोई सच्ची तौबा करता है, वो ईमान भी लाता है। जब कोई सच्चा ईमान लाता है, वो तौबा भी करता है। जब बात आती है कि बेईमान की जो अंजील का पैगाम सुना रहा है, तौबा और ईमान का एक सिक्के हैं, कि दो पहलू हैं, क्योंकि तुम सच्चा ईमान नहीं ला सकते जब तक तुम तौबा ना करो, और तुम सच्ची तौबा नहीं कर सकते जब तक तुम ईमान ना लाओ। मैं ये कैसे कह सकता हूँ? देखो, कुछ ऐसा है, अगर कोई कहता है कि वो तौबा कर रहा है लेकिन यीशु की इंजील पर ईमान नहीं लाता, तो वो गालिब इम्कान में अपनी ज़िंदगी को ज़ाहिरी तौर पर सुधारने की कोशिश कर रहा है। मैं अपनी ज़िंदगी ठीक कर लूँगा और फिर शायद खुदा मुझे कबूल कर ले, लेकिन ये तौबा नहीं है। आमीन। ये कलाम वाली तौबा नहीं, ये ज़ाहिरी इस्लाह है। अगर कोई तौबा नहीं करता और कहता है कि हाँ, मैं यीशु मसीह पर ईमान लाता हूँ, लेकिन वो अपनी माज़ी से नहीं फिरता, तो ये सिर्फ़ ज़हन की रज़ामंदी है। ये ज़िंदा ईमान नहीं, ये कलाम वाला ईमान नहीं। तो ये ज़िंदा ईमान और सच्चाई तौबा, ये दोनों साथ-साथ चलते हैं, और इसलिए यीशु ने यहाँ कहता है, तौबा करो और अंजील पर ईमान। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लूक 13 पर जाओ। लूक 13 ये कलाम का एक और हिस्सा है जिसमें यीशु तौबा के बारे में बात करता है, और ये मेरे लिए आंखें खोलने वाला है। लूक 13 आयत 1 से शुरू करते हैं। गौर करो वो क्या कहता है। उस वक्त कुछ लोग उसके पास आए और उन्होंने गलीलियों का जिक्र किया जिनके खून को पिलातुस ने उनके कुर्बानियों के खून के साथ मिला दिया था। तसव्वुर करो ये मंजर, ये गलीली लोग कुर्बानियाँ अदा कर रहे थे, इबादत के मज़हबी अमल, और वो गलीली हैं, तो शायद वो यहूदी तरीके से इबादत कर रहे थे, और पिलातुस ने उन्हें कत्ल कर दिया, और उसने उनका बहाया हुआ खून उन कुर्बानियों के खून के साथ मिला दिया, उन जानवरों के खून के साथ जो उन्होंने बहाए थे। गौर करो। और यीशु ने जवाब दिया, आयत 2 में, और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली तमाम दूसरे गलीलियों से बड़े गुनहगार थे, क्योंकि उन्होंने ये मुसीबत उठानी पड़ी? मैं तुम्हें कहता हूँ नहीं, लेकिन जब तक तुम तौबा नहीं करते, तुम भी इसी तरह हलाक हो जाओगे। वो वहाँ क्या कह रहा है? मतलब ये है कि मस्बी होना मुमकिन है, और तुम अपनी इबादत के दौरान ही मारे जा सकते हो और मरकर दोज़ख में जा सकते हो। उसने कहा, वो गए और वो हलाक हुए, और उसने कहा, जब तक तुम तौबा नहीं करते, तुम भी हलाक हो जाओगे। यीशु बहुत सीधा था, उसने तुम्हें शक में नहीं छोड़ा। चलिए पढ़ते रहते हैं। या वो 18 लोग जिन पर शालोम का बुर्ज गिरा और उन्हें मार दिया, क्या तुम समझते हो कि वो यरूशलेम में रहने वाले तमाम लोगों से बड़े गुनहगार थे? मैं तुम्हें कहता हूँ, लेकिन जब तक तौबा नहीं करते, तुम भी इस तरह हलाक होगे। तो वो तौबा का तालिब करता है। 6 आयत में वो हमें बताता है, वो तुम्हें कहता है कि तौबा का फल होता है। उसने ये मिसाल भी बयान की, किसी आदमी के अंगूर के बाग में एक अंजीर का दरख्त लगा हुआ था, और वो उस पर फल ढूंढने आया, फिर कुछ नहीं मिला। फिर उसने बाग के निगहबान से, देखो मैं 3 साल से इस अंजीर के दरख्त पर फल ढूंढने आता हूँ और कुछ नहीं मिलता, इसे काट दो, ये ज़मीन पर क्यों बर्बाद करता है? लेकिन उसने जवाब दिया और कहा, साहब इसे इस साल भी रहने दो, जब तक मैं इसके इर्द गिर्द खोदूं और खाद डालूं, और अगर फल लाए ठीक है, लेकिन नहीं तो उसके बाद तुम इसे काट सकते हो। यीशु तौबा के मज़मून में फल लाने की बात कर रहा है, और अब फल तौबा नहीं है, फल तौबा का नतीजा है। ठीक है? अगर तुम लूका बाब 15 पर जाओ, एक आयत से शुरू करते हैं। यीशु ये मिसालें बयान करना शुरू करते हैं। अब जो दिलचस्प बात है, मैं बस एक आयत से शुरू करता हूँ। वो कहता है, फिर
तमाम महसूल लेने वाले और गुनहगार उसके पास उसे सुनने के लिए आए, और फरीसियों और फकीहों ने शिकायत की कि कहते हुए, ये आदमी गुनहगारों को कबूल करता है और उनके साथ खाता पीता है। तो उसने ये मिसाल सुनाई कहते हुए, तो यहाँ यीशु गुनहगारों के साथ खाना खा रहा है। सबसे अदने लोग और यहूदियों की नज़र में मसूल लेने वाले सबसे ज़्यादा नफरत के काबिल थे, क्योंकि वो लोगों को ठग ठग रहे थे और उन्होंने अपनों को छोड़ दिया था फ़ायदे की खातिर। और अब यीशु उनके साथ खा रहा है। वो अगर यूं कहें गुनहगारों के साथ उठना बैठना कर रहा है, और यीशु पर तनकीद की जाती है। अब यहाँ एक बात निशानदेही के काबिल है, यीशु सिर्फ गुनहगारों के साथ वक्त नहीं गुजारता था। गुनहगार उसके कलाम की तालीम सुन रहे थे जब वो उनके साथ था। ये बड़ा फ़र्क है। तो बहुत से लोग कहते हैं, हाँ, हमें गुनहगारों के साथ दोस्त होना चाहिए। लेकिन किस लिए? कि वो हमें सुने। अगर उन्हें मुतासिर कर रहे हैं, ये अच्छा है। अगर वो तुम्हें मुतासिर कर रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। हालेलुया! खुदा का शुक्र हो उसके कलाम के लिए। आमीन। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वो हमें मौका देता है कि हम उसको जवाब दें। आप जानते हैं कि लोग कभी-कभार बोलते हैं, खुदा मुझे प्यार नहीं करता, उसने कभी मेरे लिए कुछ नहीं किया। और हो सकता है कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल मरहले से गुज़रते हों। लेकिन हकीकत ये है कि हम सब ने मौत पर फ़तह पाई है। हाँ, उसने कहा यीशु, और अब ये आपकी हाँ, ज़िम्मेदारी है कि आप खुदा से बोलें। हाँ, ये सही है। आमीन। अगर आपने अभी तक यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, अभी वो वक़्त है कि आप यीशु को अपनी ज़िंदगी में कबूल करें। तौबा करें, अपने गुनाहों से तौबा करें और यीशु को अपने दिल में पाएँ हाँ, और आपके सारे गुनाह साफ़ हो जाएँगे। मार्क हालेलुया। हमारे साथ दुआ करेंगे और हम यीशु को अपना शख़्सी निजात दहिंदा कबूल करेंगे। ये अपने पूरे दिल से कहिए, प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, मैं तेरे पास आता हूँ। मैं तेरे पास आती मैं हूँ। अपने गुनाहों से मुँह मोड़ता मैं हूँ। अपने गुनाहों से मैं मुँह अपनी मोड़ती हूँ। कोशिशों से मुँह मोड़ता मैं हूँ। अपनी कोशिशों से मुँह मैं मोड़ती अपने हूँ। तरीके से मुँह मोड़ता मैं अपने हूँ, तरीके से मुँह मोड़ती हूँ और मैं तेरे पास ईमान से आता हूँ। और मैं तेरे पास ईमान से मैं आती हूँ। यकीन रखता हूँ, मैं यकीन आप रखती खुदा हूँ, के बेटे हैं। आप खुदा के बेटे आप हैं। मेरे गुनाहों के लिए आप मरे, मेरे गुनाहों के लिए मरे, दफ़न किए गए, दफ़न किए गए और आप जी उठे और आप जी उठे मेरे जवास के मेरे लिए। जुवास के लिए। इसलिए मैं इसलिए इकरार करता मैं हूँ, इकरार करती हूँ, आप मेरे खुदावंद आप मेरे हैं, खुदावंद हैं, मेरे बचाने आप वाले। मेरे बचाने वाले हैं। मेरे दिल में आइए, मेरे दिल में आइए, मेरे गुनाहों को धो मेरे दीजिए। गुनाहों को धो दीजिए। मेरी ज़िंदगी अब आपकी है। मेरी ज़िंदगी अब आपकी है। शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। आमीन। आमीन। जब हम दुआ करते हैं, यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, हमारी ज़िंदगी में आता है, हमारे गुनाहों को साफ़ कर देता है और वो शिफ़ा का मंबा भी है। आमीन। हम आपके लिए दुआ करेंगे और अभी और इसी वक़्त आपको खुदा छूने वाला है और आपको शिफ़ा देने वाला है। अपने उस जिस्म पर हाथ रखिए जहाँ पे आपको शिफ़ा की ज़रूरत है और तैयार हो जाइए उसके मौजज़ा को लेने के लिए। प्यारे आसमानी बाप, तू जो क़ुव्वत से भरा हुआ खुदावंद है, तू अपने लोगों को छू, जो कोई भी सुन रहा है, जो कोई भी देख रहा है। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तेरा मस्सा तेरे लोगों पर आ रहा है। यीशु के नाम में सारी कमज़ोरी और बीमारी यीशु के नाम से जाए। ऐ शैतान, मैं तुझे यीशु के नाम में हुक्म देती हूँ कि इनके हाँ, बदनों से जा। हर तकलीफ, हर बीमारी तेरे लोगों में से अभी जाए। खुदावंद, हम ईमान रखते हैं और तेरा शुक्रिया यकीन रखते हैं खुदावंद, कि हमने तेरी शिफा को अपने शुक्रिया जिस्म में खुदावंद, ले लिया है। हम खुशी मनाते हैं और तेरा ही शुक्र यीशु अदा के नाम करते में। हैं। आमीन। 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 हालेलुया। खुदा अपने मौजज़े अभी कर रहा कुछ है। भी हो, जहाँ भी तुम हो, अगर कोई चीज़ जो तुम पहले नहीं कर सकते थे, अब करो। अगर तुम्हारा घुटना ख़राब है, तो वो टाँग हिलाना शुरू करो। कंधा ठीक नहीं था, उसे हिलाना शुरू करो। उस आँख से देखो जो वो अंधी थी। अपने अमल को अमाल में लाओ, हालेलुया। यीशु के नाम और अब में। अगर आपने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया है और आप तजर्बा करें कि आपने मौजज़ा वसूल किया है, हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए कि खुदा ने आपकी ज़िंदगी में क्या किया है। उम्मीद करते हैं कि आज की किस्त आप सबको पसंद आई होगी। उम्मीद करते हैं अगली बार फिर मिलेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद के साथ हर चीज़ मुमकिन है और उसके लिए हर चीज़ मुमकिन है जो ईमान रखता है।
हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की गवाही है जो हम आपसे बाँटेंगे। एक साल हम भारत में थे, जहाँ हमने पादरियों की एक कॉन्फ्रेंस और एक मोजज़ाती त्योहार का इनेकाद किया और सुबह के वक़्त पादरियों की कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले एक आदमी उस जगह पर आया, जहाँ हम कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो एक टाँग बुलंद किए छलांग लगाता या यूँ कह सकते हैं कि लाठी के सहारे अगले हिस्से तक कूदता हुआ आया। एक लाठी के सहारे बिल्कुल सीधा सामने आया और वो मेरे पास आया और उसने कहा, क्या आप मेरे लिए दुआ कर सकते हैं? मैंने कहा कि दरअसल आप क्यों ना बैठ जाएं और मेरे कलाम सिखाने के बाद तक इंतज़ार करें। खैर, मैंने कलाम सिखाया, लेकिन मैंने शिफा के बारे में कुछ नहीं सिखाया। हम पाक रूह की आग और बपतिस्मे के बारे में बात कर रहे थे और मेरी तबलीग के बाद हमने उन तमाम पादरियों पर हाथ रखे जो पाक रूह की पूरी भरपूरी हासिल करना चाहते थे। लेकिन उस लम्हे में मुझे लगा कि मैं उस आदमी पर हाथ रखूंगा और मैंने यीशु के नाम पर उस पर हाथ रखा। सब लोग गैर ज़बानें बोल रहे थे। हमने, आप जानते हैं, मैंने उन्हें थोड़ी देर दुआ करने दी, फिर वो रुक गया और फिर अचानक वो आदमी खड़ा हो गया और उसने कहा, जनाब, जब आपने मुझ पर हाथ रखे तो आपके हाथों से कोई ठंडी चीज निकली और मेरे अंदर चले गई। मैंने कहा, वाकई? उसने कहा, हाँ, ये इस तरह था कि एक ठंडक चीज मेरे अंदर आई, मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ। मैंने कहा, आपका क्या मतलब है, आप ठीक हैं? उसने कहा, मेरे जिस्म में कोई दर्द नहीं है। मैंने कहा, क्या आप कह रहे हैं कि आप शिफा पा गए हैं? उसने कहा, हाँ, मैं शिफा पा गया हूँ। फिर मैंने उसे कहा, अपनी तमाम पट्टियां उतारो और स्टेज से नीचे कूदो। और वो वाकई में ही कूदने लगा, ऊपर और नीचे। उसकी एक टाँग टूटी हुई थी। मैंने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप आज रात क्रूसेड में आएँ और हमें अपनी गवाही दें। उसने कहा, नहीं, मैं आज रात नहीं आ रहा, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, मैं एक्स-रे करवाऊँगा और अगली रात पहले और बाद के एक्स-रे के साथ आऊँगा। और यकीनन उसने ऐसा ही किया, वो खुदा की कुदरत से मुकम्मल तौर पर शिफा पा गया था। Partner with Global Impact Ministries, you are sowing into miracle festivals and pastors' conferences, resulting in multitudes being saved and healed, churches planted, and revival. You're sowing into the liberation of enslaved, persecuted Christians in the brick kilns of Asia. You're sowing into this broadcast, which is aired around the world, seeing many saved, healed, and encouraged, and so much more. Become a partner and sow your best seed today.